धौलपुर हरदेव नगर राजानी शिक्षा निकेतन स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर महासंघ के जिला अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने कहा, सुभाष चंद्र बोस समाज के ही नहीं पूरे विश्व की विरासत थे। साथ ही दयाकांत सक्सेना ने सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवन का परिचय सभी को करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक वकील साहब के परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार से संबंधित थे। इनके पिताजी उस समय के बहुत महान, बहुत मशहूर वकील थे। उन्होंने इनको पढ़ने के लिए कलकत्ता के रेजिडेंसी कॉलेज में भेज दिया और कलकत्ता के रेजिडेंसी कॉलेज के बाद इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय ब्रिटिश इंडिया कहलाती थी और ब्रिटिश इंडिया में परीक्षा होती थी ICS की, जिसे IAS बोलते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने चौथे स्थान देकर के पास की और उसके बाद में ये हिंदुस्तान लौट आए। हिंदुस्तान में इन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु बनाया और चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। जब हिंदुस्तान में ये आए तो उसमें जलियांवाला कांड हो गया और बहुत सारी घटनाएं हो गई। तो उससे सुनकर के ये समझ गए कि ये अंग्रेज ऐसे आज़ादी देने वाले नहीं हैं और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और ICS से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये कैसे पहले भारतीय जिन्होंने ICS की एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा पास करने के बाद भी उसको नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके इन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस तरह ही चलता रहा और उसके बाद नेताजी बहुत सक्रिय हो गए। अंग्रेज इनसे घबरा गए और इनका राजनीतिक संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम बहुत अच्छी तरह चलता रहा। उसके बाद में ये 18 अगस्त 1945 को विमान में बैठ करके जा रहे थे। ताइवान के पास विमान दुर्घटना हो गई। उनका 18 अगस्त 1945 को इनका निधन हो गया। लेकिन इनकी निधन की गुस्ती सुलझ नहीं पाई, उसकी इंक्वायरी चली, कुछ पता नहीं चला इनका ये कैसे हुआ। लेकिन नेताजी एक संदेश दे गए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके कर्तव्य से ही, इनके कार्यों से भारत को स्वतंत्रता में बहुत बड़ी मदद मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125